Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. So in this video we are going to discuss about the structure of plasma membrane, right? So write down with me, plasma membrane जो होती है that is dynamic fluid structure and students. जो plasma membrane होती है it forms the external boundary of सेल्स। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? देखो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी तो आउटर लेयर इज सेल वॉल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट फॉर्म्स द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर की अगर हम बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलेट करती है, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ये रेगुलेट करती है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली वो डायनामिक होती है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है उसका, एक्सटर्नल बाउंड्री फॉर्म करती है सेल्स की। अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, नॉट सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है एंड ये रेगुलेट करती है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये कुछ सॉल्यूट्स को अलाउ करेगी टू कम अक्रॉस इट वेरी इजीली देन अदर्स। इट अलाउज some solutes to pass itself or cross its boundary more easily than other molecules. आई होप इतना सबको समझ आया कि सेमी परमिएबल का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट मूव करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर थी ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए। ठीक है, जिसमें से हमारे पास एक सैंडविच मॉडल आता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर मॉडल हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने वाला तो दैट वाज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था दैट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन। ठीक है, तो आइए लिखते हैं कि जो सबसे पॉपुलर मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने वाला तो वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ठीक है, किसने दिया था हमें? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। ठीक है, इन 1972। ठीक है, ये सबसे मतलब कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, इस मॉडल में क्या था कि जो मेम्ब्रेन्स है ना दैट वर व्यूड एज क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, जिनके बीच क्या होता है कि प्रोटीन्स इंसर्ट किए होते हैं लिपिड बाइलेयर में। समझिए, ठीक है, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक लिपिड बाइलेयर है जिसके बीच में प्रोटीन्स इंटीग्रेट किए होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स को इंटीग्रेट करा होता है। क्लियर है? Next, it describes both mosaic arrangement of the proteins embedded throughout the lipid bilayer as well as fluid movement of the lipids and proteins alike. तो लिखिए क्या एक्सप्लेन करता है जो ये मॉडल है? It explains, पहली चीज तो मोज़ेक अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये कर रहा है फ्लूइड मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इन दो चीजों को ये कवर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो
अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ करा है जो राउंड राउंड से हैं, दैट आर द पोलर हेड्स, और जो लंबा लंबा बनाया है दैट आर द नॉन पोलर टेल्स। ठीक है, तो ये बेटा लिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, इनके बीच में जो मैंने राउंड सा बनाया है बड़ा सारा, दैट इज़ द इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और जो लिपिड बाइलेयर है उसके ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेटा पेरिफेरल प्रोटीन्स। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब ये देखो, ये जो दोनों मैंने बनाए हैं राउंड राउंड से, इट मेक्स द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स दो, उनके बीच में फॉस्फेट का कुछ ग्रैनुल्स होंगे, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये फॉर्म करता है। अगर मैं आपको इंडिविजुअली निकाल के दिखाऊं इनकी स्ट्रक्चर को ठीक है, तो जो ये सर्कल वाला पार्ट है ऊपर वाला, दैट इज़ द हेड पार्ट। ठीक है, जो हेड है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हमारी जो लिपिड बाइलेयर का जो हेड है दैट इज़ पोलर इन नेचर। ठीक है, जो हेड है पोलर नेचर का है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हेड, जब हम शावर लेते हैं तो सर पे पहले पानी आता है, तो जो हेड है बेटा पोलर है एंड हाइड्रोफिलिक नेचर का है हमारे पास। ठीक है, और ये आउटर साइड पे लोकेटेड होता है सेल मेम्ब्रेन के। और जो ये मैंने टेल बनाई है, द टेल इज़ नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात सभी को क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी अरेंजमेंट को, ठीक है, तो इनर साइड पे क्या आता है हमारे पास, हेड है, आउटर साइड पे हेड है। अब जो इनर है साइटोप्लाज्म, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, आउटर में भी वाटर है, तो लिपिड ऐसे भी अरेंज नहीं होते, बाइले जो है वैसे ऐसे भी अरेंज नहीं होते कि टेल्स बाहर की तरफ आ जाएं। टेल्स अंदर की तरफ प्रोटेक्टेड होती हैं, हेड आउटसाइड द सरफेस होते हैं। ठीक है, ये अंदर क्यों होती हैं, इट मेक्स श्योर कि जो ये टेल है इट गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। क्लियर है सभी को इतनी बात? अगर हम बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या है, ठीक है, लिखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा है कि ये लिपोप्रोटीनेशियस होती है, मतलब इसमें लिपिड्स भी होंगे, ठीक है, प्रोटीन्स भी होंगे, और थोड़ी बहुत अमाउंट में इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। क्लियर है सभी को? अब देखिए बेटा, जो इनकी कॉम्पोजिशन है ना लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, साइड में लिख लेना जरा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की जो कॉम्पोजिशन होती है दैट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, सेल टू सेल ये वेरी करती है। दूसरी आरबीसी सेल में हमें लिपिड और प्रोटीन की कॉम्पोजिशन बता रखी है, इसको याद करने का तरीका देखिए। एल मतलब 40% हमारे पास लिपिड रहता है, और हमारे पास 52% जो है प्रोटीन होता है, इसमें ह्यूमन आरबीसी सेल में। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई। अब वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि लिपिड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसमें तो प्रोटीन्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिपिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं बेटा, देखिए वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लिखिए मेरे साथ, अभी हम लिपिड्स की बात करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो उन्होंने दो चीजें बता रखी हैं, एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा हमारे पास है फॉस्फोलिपिड। उसमें भी सबसे मेन हमारे पास कौन सा होता है, लेसिथिन। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हम मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी से स्टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं
जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, लिखिए। पहली चीज तो फॉस्फोलिपिड्स आ गए। फॉस्फोलिपिड्स में भी दो बताए हैं, ठीक है इन्होंने। एक हमारे पास है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ये होता है मेजर, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड ये कम अमाउंट में होता है। दूसरी चीज हमारे पास आती है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स इसमें भी यही दोनों सेम होते हैं, स्फिंगो एंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा बेटा ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसमें उल्टा है, इसमें जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड है ये मेजर होता है, और जो हमारे पास ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है वो माइनर होता है, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास आती है स्टेरॉल्स। अब स्टेरॉल्स में देखिए, इसको नेक्स्ट शीट पे एक्सप्लेन करते हैं, एक मिनट। तो स्टेरॉल्स में देखिए हमारे पास तीन आते हैं। एक तो हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। प्लांट्स में एब्सेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बेटा ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारे पास है एर्गोस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल हमें मिलता है फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तीसरा स्टेरॉल हमारे पास आता है स्टिग्मास्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल एंड दूसरा आता है साइटोस्टेरॉल, ये प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट चीज एक और आप स्टार बना के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है। इतनी चीज क्लियर हुई सभी को, इसमें कोई डाउट? तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोटीन्स पे, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये हम सबको पता है। एक तो हमारे पास आते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। जो इनकी डिवीजन है ना, ये ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे करी है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे करी है। जो तो बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिए हम लोगों ने, सिंपल मेथड से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिए, वो तो बना गए हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, जो बाहर की तरफ अटैच्ड है मेम्ब्रेन पे, इजी टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं ये थोड़े डिफिकल्ट थे एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन में इम्बीडेड थे, हमारी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें इम्बीडेड थे। जो इंटेग्रल प्रोटीन्स थे, पेरिफेरल प्रोटीन तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई। अगर हम इंटेग्रल प्रोटीन्स की बात करें तो इंटेग्रल प्रोटीन्स में भी हमारे पास ना सिंगल पास प्रोटीन आते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स बेसिकली, एंड मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, इंटेग्रल में। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, इसको कवर करना। सिंगल पास प्रोटीन्स एंड देन मल्टी पास प्रोटीन। इसमें क्या है, जो सिंगल पास प्रोटीन है, ये सपोज करो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये बस ये सिंगल पास प्रोटीन है, ठीक है। मल्टी पास प्रोटीन कैसे आएंगे? ऐसे करके, एक बार गए फिर दूसरी बार आए फिर गए, ऐसे करके एम्बेडेड होते हैं जो, ठीक है, वो मल्टी पास प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। इतनी चीज क्लियर है सभी को, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं आपको हमारी ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल बताऊं सिंगल पास प्रोटीन की, तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोफोरेन। ये आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्लियर हुए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा थर्ड जो कंपोनेंट है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दे कंप्राइज ओनली 5 to 10% ऑफ द मेम्ब्रेन मास। ठीक है, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, दे कैन बी ईदर बाउंड टू प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्या होंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, और दे कैन बी बाउंड टू लिपिड्स, तो हम उनको क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स। आई थिंक ये मास्टर केडर में ही क्वेश्चन आया था पीवाई, क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं बेटा, इनको हम एज अ रिसेप्टर्स भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? दूसरी चीज, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर स्पेशली अबंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकेरियोट्स। स्पेशली दे आर abundant in the plasma membrane of eukaryotes। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने इंटेग्रल एंड जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में। वो तो थे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे हमारे पास। ठीक है, अभी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, कुछ तो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो कि को ट्रांसपोर्टर या यूनिपोर्टर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, जो किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके जाएंगे, बेसिकली कैरी करके, उनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहेंगे। दूसरा हमारे पास चैनल प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, कि वो प्रोटीन्स एज अ चैनल एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई आयन आया, ठीक है, या तो वो चैनल्स ओपन होंगे कि डायरेक्ट चला जाएगा, या फिर क्या होगा, गेटेड चैनल्स होंगे कि स्पेसिफिक लिगेंड को देख के खुलेंगे, स्पेसिफिक आयन को देख के खुलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू सा फ्लो चार्ट बना लेना। इसकी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी जब मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हिंट के लिए लिख लो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो आते हैं हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मैंने आपको बताया है दो तरह के होते हैं ये। ठीक है, एक तो हमारे पास आएगा हमारा कैरियर प्रोटीन, या आएगा हमारा चैनल प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन में क्या होगा, या तो वो किसी के साथ कपल करके लेके जाएगा। ठीक है, उसको हम को ट्रांसपोर्टर बोलेंगे, या वो अकेला चला जाएगा, उसको हम यूनिपोर्टर बोलेंगे। ठीक है, ये नॉन कपल्ड होता है। जो को ट्रांसपोर्टर है ये अगेन दो टाइप के होते हैं। अगर तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो हम उसको सिम्पोर्टर कहेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो हम उसको एंटीपोर्टर बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई सभी को? अभी चैनल्स की अगर हम बात करें, चैनल्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो लीकी चैनल्स, ठीक है, जो ओपन ही रहते हैं हमेशा। दूसरे हमारे पास आते हैं बेटा गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स में हमारे पास जैसे लिगेंड गेटेड हो गए, ठीक है, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हो गए, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हो गए। थर्ड हमारे पास रहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, गेटेड चैनल्स के अगर मैं आपको कोई एग्जांपल याद कराऊं बेटा, तो हम आई थिंक फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, एटीपीएस की एक्टिविटी ऐसे सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है, F0 F1 वाला, वो हमारे पास गेटेड चैनल्स रहते हैं। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो थम्स अप कमेंट में डेफिनेटली लिखना। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत
बड़ा हो जाएगा, हम इसको अलग से इसके क्लास लगाएंगे जिसमें हम ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं हम, जो हमारी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें आप देखिए या तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे बेटा, या थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, दो तरह के मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे। तो अगर माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव डिफ्यूजन का बेटा रोल आता है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, क्लियर है सभी को इतनी चीज? नेक्स्ट, अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे पास वही दो टेक्निक्स हमारी पुरानी घिसी पिटी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस रहता है। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ना एग्जाम में कई बार ना डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक फ्लूइडिटी के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हमारा ये टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है लिपिड। ये देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, हेड आउटर साइड पे है और जो टेल्स हैं वो इनर साइड पे हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड है इसके बीच में भरा हुआ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कौन से प्रोटीन्स रहते हैं? हमारे पास ये इंटीग्रल प्रोटीन्स, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर दसे हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास आते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स हैं, जैसे ये ऊपर ऊपर वाले प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास रहते हैं बेटा पेरिफेरल प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आगे। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है। ठीक है, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, इस चीज को लेबल करने के लिए उन्होंने बोला था, हमारी एनसीईआरटी में इसको ग्लूकोज लेबल करा हुआ है। ठीक है, इसके बीच बीच में अगर ये एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी हमें मिलेगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? यही था सारा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये सारी हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रक्चर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड होती है, बताया था ना मैंने आपको। मुझे लगता है सभी को याद होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होती है, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, राइट? अभी वो कैसे होती है फ्लूइड, थोड़ी सी फ्लूइडिटी के बारे में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो देखिए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको बताए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक तो था हमारे पास लिपिड और दूसरा था हमारे पास प्रोटीन्स। ठीक है, लिखिए मेरे साथ, दो कॉन्स्टिट्यूएंट थे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक था हमारे पास लिपिड्स, एक था हमारे पास प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो लिपिड्स हैं बेटा, लिपिड मॉलिक्यूल्स वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस और डिफ्यूजली भी। ठीक है, लेटरली भी वो डिफ्यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये ऐसे और ऐसे भी मूव कर सकते हैं, और जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे और ऐसे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये दोनों तरह की शो करते हैं, हमें लेटरल डिफ्यूजन भी शो करते हैं एंड दूसरी चीज हमारे पास रोटेशनल भी शो करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स है बेटा वो फ्लिप फ्लॉप नहीं शो करते। ठीक है, वो फ्लिप फ्लॉप मोशन है जो वो नहीं शो करते, वो सिर्फ लेटरल मूवमेंट ही शो करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप पड़ी है ना बेटा, ऐसी मूवमेंट प्रोटीन्स शो नहीं कर सकते। अभी मैं बताऊं आपको, अगर प्रोटीन ऐसे हो जाए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन इनका पॉसिबल है लिपिड्स का। ठीक है, तो प्रोटीन्स डू नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, प्रोटीन्स में नहीं होती है, लेकिन ये लेटरल मूवमेंट जो है वो
शो करते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की है, लिपिड्स मूव करे, प्रोटीन्स मूव करा, तो फिर अपनी पोजीशन पे आते होंगे, डेफिनेटली आते होंगे, ठीक है। तो इनमें जो चीजें हेल्प करती है ना, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास रहता है बेटा फ्लिपेस, फ्लोपेजेस, ठीक है। जो ये दो हमारे पास, हम इनको एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये उसको अपनी जगह पे लेके आते हैं, लिपिड को जो मूव कर चुका होता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, उसके पास फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर होते हैं, जिसको हम स्क्रैम्बलेस कहते हैं, जो ये इंश्योर करता है कि जो मोनोलेयर्स है ना, वो इक्वली पॉपुलेटेड हो फॉस्फोलिपिड के। अब ऐसे ना हो कि ऊपर वाली लेयर में तो बहुत ज्यादा आ गए फॉस्फोलिपिड, नीचे वाली में कम आ गए। तो जो स्क्रैम्बलेस है, ठीक है, स्टार बना के नोट करो, ये क्या इंश्योर करता है, लिखिए मेरे साथ। इट इंश्योर्स दैट both the monolayers are equally populated with phospholipids। क्लियर है सभी को? आई होप सबको समझ आ गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्दी हमारा जो मास्टर कैडर एग्जाम है बेटा, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।